रमेश और सुरेश, दो पुराने दोस्त, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों की उम्र, कमाई और सामाजिक हैसियत लगभग एक जैसी थी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, अच्छी नौकरियां करते थे और जीवन में खुशहाल थे। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। रमेश को अपनी पत्नी ममता के लिए सोने के आभूषण खरीदने का शौक था। हर खास मौके पर, चाहे सालगिरह हो, दिवाली हो या फिर ममता का जन्मदिन, वह उसे सोने की कोई न कोई ज्वेलरी गिफ्ट करता। कभी हल्की सी चेन, कभी झुमके तो कभी कंगन। रमेश इसे प्यार का इजहार मानता था और ममता को भी ये तोहफे बहुत पसंद थे। वह कहता, सुरेश, ये सोना सिर्फ आभूषण नहीं, हमारी यादों का खजाना है। और वैसे भी सोना तो निवेश है। खेल खेल में रमेश के पास 25 साल की शादी के बाद 2 किलो सोने की ज्वेलरी जमा हो गई थी। दूसरी ओर सुरेश को यह सब फिजूल खर्ची लगता था। वह अपनी पत्नी रीना के लिए कभी कभार कपड़े या घर का सामान ले आता, लेकिन सोने चांदी को वह पैसे की बर्बादी कहता। सुरेश का मानना था कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ही समझदारी है। वह अक्सर रमेश को चिढ़ाता, तेरी बीवी तो सोने की खान बन गई है, लेकिन इसका क्या फायदा, ये सब तो बस लॉकर में पड़ा रहेगा। समय बीतता गया। दोनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। रमेश और ममता की 50वीं सालगिरह नजदीक आ रही थी। रमेश ने सोचा कि इस बार कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने अपने संग्रह को देखा, 2 किलो सोने की ज्वेलरी, जिसकी कीमत अब बाजार में करोड़ों में थी। सोने की कीमत आसमान छू रही थी और रमेश का खेल अब एक बड़ा निवेश बन चुका था। उसने ममता के साथ मिलकर फैसला किया कि इस सालगिरह पर वे कुछ खास करेंगे। इट विल बी कंटिन्यू